एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो शायद डिप्रेस्ड थी और किसी चीज से भाग रही थी। वो लड़की रोती हुई आगे बढ़ती है और तभी वो नीचे गिर जाती है और वो जमीन के अंदर खोदती है और उसके अंदर 2 सिक्के डाल देती है। तभी उसके पीछे काला कोट पहने हुआ एक बंदा आता है जो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें इस रोड पर सारा और माइकल नाम का एक कपल दिखाया जाता है जिनकी सगाई हो गई थी लेकिन उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। वो दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुश थे और सारा उसे अपनी माँ के घर ले जा रही थी ताकि वो उसे अपनी माँ से मिला सके। सारा बताती है कि उसके जो पिता थे वो सारी जिंदगी काम करते रहे ताकि वो उसकी माँ और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। माइकल सारा से कहता है कि वो गाड़ी में रहे और वो देखने के लिए जा रहा है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और जब सारा नहीं मानती तो वो भी बाहर आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर सच में कुछ नहीं है। ये देख वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर उनकी गाड़ी से कुछ भी नहीं टकराया तो उनकी गाड़ी को किससे टक्कर लगी। तभी उन्हें जमीन पर कुछ बर्फ नजर आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनकी गाड़ी इसमें फिसल गई होगी। लेकिन इतनी गर्मी में बर्फ का होना बहुत अजीब बात थी। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और हम उस काले कोट वाले बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो काला कोट वाला बंदा अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है और माइकल उस गाड़ी को आता हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई बंदा है जो कि उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वो उनकी गाड़ी के पीछे ठोकने ही वाला होता है। तभी माइकल अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोक देता है जिससे वो बंदा आगे निकल जाता है और सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। माइकल उसे कहता है कि कोई बंदा उन्हें स्टॉक कर रहा था और वो उनका एक्सीडेंट करना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी यहाँ पर रोक दी। सारा उसे कहती है कि उसे भूख लगी है तो उसने सही की। उसके बाद दोनों अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि वो कुछ खाना खा सके। तभी वहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वो वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल भी था जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। माइकल और सारा वहाँ पर बैठते हैं और माइकल सारा से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो सारा उससे कहती है कि उसके पिता की अनुमति के बिना वो ये नहीं कर सकती है। तभी वहाँ पर वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है। तब माइकल कॉफी ऑर्डर करता है और सारा कहती है कि उसे बस ड्रिंक चाहिए। वो बूढ़ा कपल जब खाना खाता है तो उन्हें वो खाना बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, मानो कि उसे फ्रिज में से निकाल के दिया गया हो। सारा ये सब सुनती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और तभी वहाँ पर मैनेजर आता है उन दोनों को हैंडल करने के लिए। मैनेजर उनसे कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल सही है तो वो लोग दिक्कत ना लें, वो उनका खाना चेंज कर देंगे। तभी वेट्रेस ड्रिंक लेकर आती है तो वो उन्हें 2 क्वार्टर देती है। इधर हम उस स्टॉकर को देखते हैं जो कि उनका रेस्टोरेंट से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जिसके दांत बहुत ही लंबे थे, मानो कि वो एक डीमन हो। वो अपने रेडियो में वो सब बातें सुन रहा होता है जो उस रेस्टोरेंट में चल रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं। सारा वेटर से पूछती है कि यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं आते तो वो उसे कहती है कि एक डेड जोन है, यहाँ पर टावर नहीं है। उसके बाद माइकल वॉशरूम के लिए जाता है जहाँ दीवार पर हम मैनेजर, वेटर और शेफ की फोटो देखते हैं और उसके नीचे उनका ओपनिंग डेज लिखा था नवंबर 2, 1927, यानी 1927 से ये रेस्टोरेंट यहाँ पर था। पर हैरानी की बात ये थी कि ये लोग अब भी वैसे ही दिख रहे थे। इधर बाहर वो बंदा अपनी शक्तियों से वहाँ की तारे काट देता है ताकि वो लोग अपने फोन से किसी को कॉल न कर सकें। इधर जब वो कुक सारा को खाना सर्व करता है तो वो उसे टिप के तौर पर बहुत सारे पैसे देती है, पर वो उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तो सारा उससे कहती है कि उसके पिता भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते हैं और वो पूरी जिंदगी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है और वो भी उसके पिता की एज का है, तो वो इन पैसों को रख ले। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद माइकल और सारा अपना पैक फूड लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब दोनों अपनी कार में आगे बढ़ते हैं तो फिर से उनकी गाड़ी ठोकर खा जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा देखने के लिए नीचे उतरती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास सारा और माइकल की तस्वीर थी और अगले पल हम उस तस्वीर को डिजर्ट में देखते हैं जहाँ पर 2 सिक्के रखे हुए थे। इधर कुक और वेट्रेस मैनेजर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लोग उनके साथ क्या करेंगे। तो वो उनसे कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए जो होता है वो लोग होने देंगे। वो दोनों उसे कहते हैं कि उन्हें उस कपल की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर उनसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा किया तो वो लोग भी सजा के पात्र बन जाएंगे। उसने उन तीनों के लिए उससे डील की थी, तब जाकर वो माना था और वो लोग उसके लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो उससे गद्दारी नहीं करेंगे। तभी वो जख्मी लड़की कहती है कि वो उन दोनों को उसे सौंप दे और उसका जो मर्जी वो उनके साथ कर लेगी। ये सुनकर मैनेजर उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों, इनके कन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते। जो बाहर कार वाला बंदा है वो शायद डोर कीपर है जो उनकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। इधर सारा और माइकल सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ ये क्या चल रहा है। तभी उन्हें एक गाड़ी नजर आती है जो कि ठीक उनके पीछे खड़ी हुई थी और ये देखकर सारा उस बंदे से बात करने के लिए जाती है कि आखिर वो उन्हें स्टॉक क्यों कर रहा है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो बंदा अपनी गाड़ी के शीशे खोलता है और उसे अपने दांत दिखाता है, जिससे सारा डर जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। माइकल उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो सारा
सारा उसे कहती है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में फिर से उन्हें वो रेस्टोरेंट नजर आता है, तो वो उस रेस्टोरेंट के बाहर रुक जाते हैं और वो बंदा वहाँ से निकल जाता है और दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेट्रेस से फोन यूज करने के लिए पूछते हैं। तब वेट्रेस उन्हें बताती है कि उनके पास 2 सिक्के हैं और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल करने के लिए। ये सुनकर सारा बाहर टेलीफोन बूथ पर जाती है और पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस वाली को सारी बात बताती है। तो वो पुलिस वाली उससे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत ही दूर है और वहाँ पर आने में उसे घंटे लग जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मैनेजर बोल रहा है, वो भी औरत की आवाज निकालकर, यानी वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से न जाएं। तभी मैनेजर जब बाहर आता है तो माइकल उसे कहता है कि ये बंदा उन्हें टारगेट कर रहा है। तो मैनेजर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो यहीं पर रुक जाएं, उसके पास रूम खाली है। वो उसे बताता है कि जब वो यहाँ से निकले थे तो वो राइट से आए थे और उसके बाद उन्होंने राइट को ही कट लिया था और वो वापस जा रहे थे। ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ निकलना चाहते थे ताकि वो आगे बढ़ सके। माइकल और सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो दोनों रिलैक्स करते हैं। सारा वेटर से और सिक्के मांगती है ताकि वो पुलिस को दोबारा कॉल कर सके। तो वेटर उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे 2 सिक्के ही दे सकती है। तभी वो डिप्रेस लड़की उनके पास आती है और उन्हें अपने सिक्के देती है, लेकिन तभी मैनेजर उन सिक्कों को उठा लेता है और उनसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो उन दोनों को बताता है कि ये लड़की अपने आप को चोट पहुंचा चुकी है और वो उनकी रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए वो उसकी आदत जानते हैं। सारा को एक सिक्का मिल जाता है तो वो बाहर जाती है और अपने डैड को फोन करती है, लेकिन उसकी आवाज अटक रही होती है जिससे वो बात नहीं कर पाती। इधर मैनेजर उस लड़की को अपने साथ रूम के बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि उसका वक्त आ गया है तो उसे रूम में जाना चाहिए। वो लड़की वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। तभी मैनेजर उसे जोर से धक्का दे देता है और अंदर कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की जोर से चिल्लाती है और उसका अंत हो जाता है। इधर शेफ माइकल और सारा के पास आकर उन्हें बिल प्रोवाइड करता है। तभी मैनेजर वहाँ पर आकर बिल को लेता है और देखता है कि उसके ऊपर उसने रन लिखा हुआ है। ये देख वो बिल को फाड़ देता है और उनसे कहता है कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग मुसीबत में हैं और वो लोग बस उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उसके बाद मैनेजर उनसे कहता है कि उन्हें रूम में चलना चाहिए ताकि वो आराम कर सकें। और जब वो रूम की तरफ जा रहे होते हैं तभी मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो सारा का नाम पुकार कर उससे कहता है कि वो ज्यादा सवाल न पूछे। सारा ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। माइकल उसे हमेशा बेब कहकर पुकारता है और उसने अपना नाम तो उसे बताया ही नहीं। उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो माइकल को इस बारे में बताती है। तभी सारा अपने साइड वाले रूम के अंदर उस लड़की को देखती है जिसे एक बंदा पकड़कर अपने साथ ले जाता है और ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी मैनेजर माइकल का भी नाम लेता है और माइकल ये सुनकर उससे पूछता है कि उसे उनके नाम कैसे पता। मैनेजर उसे कहता है कि वो उसे इस बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन वो दोनों समझ जाते हैं कि वो उस बंदे से मिला हुआ है, इसलिए वो अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। सेफ और वेटर उससे पूछते हैं कि क्या वो उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैनेजर उन पर चिल्लाकर कहता है कि वो कोई एंजल्स नहीं है, वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। वो दोनों जब गाड़ी में होते हैं तो वो देखते हैं कि वो बार बार उसी रेस्टोरेंट के पास ही आ रहे हैं, मानो कि वो एक लूप में फंस गए हैं और वहाँ से बाहर ही ना निकल पा रहे हो। इधर शेफ मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और कहता है कि उन्हें पूरी तरह उस पर ही छोड़ देना चाहिए, जो चाहे वो कर सकता है। इधर सारा और माइकल के गाड़ी के पीछे दोबारा से वो बंदा लग जाता है और वो बार बार वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इधर कुक अपने हेडक्वार्टर में कॉल लगाता है और उनसे कहता है कि ये कपल वो नहीं है जिन्हें वो चाहिए थे, शायद उनसे उनकी फाइल चेक करने में कोई गलती हुई है। इधर सारा और माइकल की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो दोनों पैदल ही वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें अपनी गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी गाड़ी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय क्यों है। उन्हें अपनी गाड़ी पर खून लगा हुआ भी नजर आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए अब वो दोनों मर चुके हैं और आत्मा बन चुके हैं, जो कि एक रास्ते पर रुके हुए हैं और गेट कीपर उन्हें हेल में ले जाना चाहता है, इसीलिए वो बार बार उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों वापस भागते हुए उसे लूप में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी सही गाड़ी मिलती है और वो उस गाड़ी को लेकर वापस से उसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। माइकल जख्मी हो गया होता है तो सारा उसे संभालती है और वो बाहर जाती है मैनेजर से बात करने के लिए, ताकि वो जान सके कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैनेजर उसे बताता है कि जहाँ पर वो अभी हैं वो एक दूसरा वर्ल्ड है और उनके वर्ल्ड और उसके वर्ल्ड में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। जिस किसी का भी इस रोड पर एक्सीडेंट होता है वो इस वर्ल्ड में आ जाता है ताकि ये फैसला कर सके कि उसे हेल में भेजा जाएगा या हेवन में। वो उसे कहता है कि ये पुर्गातोरी है और यहाँ से उन दोनों का भी फैसला होगा कि वो दोनों कहाँ पर जाएंगे। वो लोग यहाँ पर कई सालों से फंसे हुए हैं, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें मैनेजमेंट का काम दिया है ताकि वो लोगों को उस कमरे में भेज सके और वो लोग डिसाइड करें कि उन्हें कहाँ भेजना है। वो जो बंदा उन्हें दूर दिख रहा है वो पेरी मैन है, जो कि उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, इसीलिए वो हर किसी का पीछा करता है और उन्हें स्टॉक करता है ताकि वो आत्मा को अपने साथ ले जा सके। सारा उससे पूछती है कि क्या वो लोग मर चुके हैं, तो वो उसे कहता है कि वो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। जब फेरी मैन उनकी आत्मा को ले जाएगा तब वो पूरी तरह मरेंगे और यहाँ पर जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो रियल लाइफ में उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड स्पेंड किए
होंगे, यानी कि अभी वो लोग जिंदा हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके। वो कुक को गाड़ी में भेज देता है ताकि वो पेरीमैन को डिस्ट्रैक्ट करे और पेरीमैन वो गाड़ी चलते हुए देखकर उसका पीछा करने लगता है। मैनेजर उन दोनों को फोन बूथ में भेज देता है और उनसे कहता है कि यहीं से वो वापस जा सकते हैं और वो उस फोन बूथ में जाते हैं तो सिर्फ सारा ही जिंदा बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि जहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ सारा ही जिंदा हुई है, यानी कि माइकल वहीं पर फंस गया है और वो मर चुका है और सारा इसीलिए जिंदा हुई है क्योंकि उसके पेट में